हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइड पाठशाला। जैसे कि हम लोगों ने अपना 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले पार्ट में इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस के कुछ मेजर पॉइंट के बारे में पढ़ा था। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने एक्सोजेनिक फोर्सेस का पहला सब टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाटरफॉल्स कैसे बनते हैं। आज हम लोग अपने इस वीडियो में अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा ऑक्सबो लेक। ये हमारा कैसे बनता है। ये भी हमारा जो है एक तरीके से रिवर्स के कारण ही बनता है। पहले तो मैं एक आप लोगों के लिए डायग्राम बना लेती हूँ, जिसमें आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि हमारा ग्लेशियर्स है, वो पिघलता है, तो ये हमारा जो लेक्स जो है एक तरीके लेक्स की तरह ये बहते बहते नीचे आती हैं। हमारा प्लेन है ये। इस हमारे प्लेन्स पर भी जब ये धीरे धीरे आती है तो ये इसका टर्न्स एंड ट्विस्ट के अकॉर्डिंग ये घूमते घूमते नीचे आती रहती है हमारी रिवर्स की तरह। ओके, और ये जो हमारा ये टर्न और ट्विस्ट हो रहा है, इसी को हमारे एनसीईआरटी में बोला गया है। क्या बोला गया है? मीएंडर्स लूप बोला गया है। डायग्राम में बताई गई हैं। ये एक तरीके से ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब अभी ग्लेशियर्स का एग्जांपल नहीं लेती, क्योंकि अभी आगे आपको ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जब मैं आपको यहाँ पे सी के बारे में बताऊंगी कि कैसे सी के साथ एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं तो चेंजेस होती हैं। अभी आपको एग्जांपल देती हूँ मैं गंगा का। गंगा की जो पहली वेव जो हमारे गंगा जी की होती है, वो एक छोटे सी जगह से होती है, ठीक है। और वहां से वो बहते बहते निकलते निकलते धीरे धीरे जब प्लेन्स के थ्रू आती है, तो धीरे 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 घूमते घूमते टर्न ट्विस्ट करते 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 मतलब एक तरीके से पूरी जगह पर फैल जाती है, पूरी बेड बना देती है गंगा जी की। तो अभी आपने तो देखा ही है कि गंगा जी कितनी गहरी है, कितनी वास्ट लेवल पर है, कितनी बड़ी है। तो वो हमें समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि मीएंडर्स लूप जो होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, तो जाके कैसे वहाँ पे लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अभी जैसे कि यहाँ पे देखें, ये मान लीजिए एक तरीके से आपका प्लेन जैसा एरिया है, जहाँ पे हमारा कुछ हिमालय ही समझ लीजिए। वहां से कोई लेक निकली, यहाँ निकली ऐसे। अब यहाँ बीच में क्या आ गया? प्लेन्स आ गया हमारा, मतलब प्लेन एरिया आ गया। अब यहाँ पे जो आपका ये जिस तेजी से जिस रफ्तार से आई, बट जब ये प्लेन की एरिया को पाएगा तो वहां से वो उसकी रफ्तार जो है वो धीरे धीरे हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये टर्न ट्विस्ट करते करते नीचे आएगी, और ये बाद में ही ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करेगा हमारा। अभी यही एक तरीके से स्लोप जैसा अगर स्ट्रक्चर होता तो ये इसकी जो रिवर्स की फ्लो है वो बहुत ज्यादा होती, तो ये जो ये टर्न और ट्विस्ट कर रहा है ये नहीं होता। तो यहाँ पे मीएंडर्स का लूप का फॉर्मेशन नहीं होता और हमारा ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब हम इसके बारे में लिख कर समझेंगे। जैसे कि when a river enters in plain area, its twists and turns। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक तरीके से फिर ये फॉर्म्स करेगी लार्जर बैंड्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? मीएंडर्स बोलेंगे। ओके, हमारा दूसरा बुलेट पॉइंट क्या है? ड्यू टू टर्न ट्विस्ट इरोजन एंड deposition along the side of the meanders। ओके, क्या बोल रहा है? वही जो चीजें हम लोग अभी समझे कि when a river enters in plain areas its twists and turns। जब भी रिवर जो है प्लेन एरिया पे आएगी तभी वो ट्विस्ट और टर्न्स करेगी, और उसी लार्जर बेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मीएंडर्स बोलते हैं। ओके, फिर क्या बोला हमारा दूसरे बुलेट पॉइंट पे? ड्यू टू टर्न ट्विस्ट इरोजन एंड डेपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मीएंडर्स। उसकी जो डेपोजिशन होती है हमारे इरोजन्स की वजह से,
जो हमारा डेपोजिशन हुआ वो हमारा साइड्स ऑफ बनाती है, मेंडर्स बनाती है। उसकी डेपोजिशन की वजह से जो हमारी मेंडर्स बनती है। बट अब हमारा सवाल ये बनता है कि ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है, ये बना कैसे? अभी ये भी समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये आपका मेंडर्स है, ओके, ये ट्विस्ट और टर्न हो रहा है, ठीक। अभी जैसे कि आपका रिवर्स का जो फ्लो है वो ऐसे ऐसे है, बट धीरे धीरे जो आपके रिवर्स के पार्टिकल्स है वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें अटैच हो जाते हैं, तो इसका फ्लो जो होता है वो यहाँ से जुड़ जाता है, और इसका फ्लो जो ये ऐसे रहता है वो ऐसे ना जाके ये इस तरीके से जाके जुड़ के बन जाता है। और इसकी वजह से बनने से जो यहाँ का ये जो फ्लो था ये कट के इतना एरिया जो है कट के बाहर आ जाता है, और यही जो फॉर्म करता है वो हमारा ऑक्सबो लेक कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन ड्यू कोर्स, वो वाला कोर्स नहीं जो हमारा 6th और 7th क्लास में कोर्सेज होती हैं, 8th क्लासेस में कोर्सेज होती हैं, एनसीईआरटी रैपिड सीरीज, ये वो कोर्सेज हैं जो कि हमारी बनाती है रिवर्स। तो हमारा मेंडर्स बनता है, तो जाके जो चीज़ें ऑक्सबो लेक बनती है, तो उस कोर्स को यहाँ पे कोर्स बोला गया है। ऑफ टाइम द meanders cut off the river, then forms a cut off lake and then form ऑक्सबो लेक। अभी हम लोगों ने जो डायग्राम बना था वही है इसमें, कि जो हमारा कोर्स ऑफ टाइम होता है वो मेंडर्स की जो लूप्स होती हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं, उसकी पार्टिकल्स जब एक जगह से दूसरी जगह पे जब स्टोर हो जाती हैं तब, और तब वो फॉर्म होता है क्या, कट ऑफ लेक फॉर्म होता है, जब वो अलग हो जाता है, जब वो एक दूसरे से ज्वाइन करके अपनी वेव को साइड अपनी वेव्स को चेंज कर देता है, तो वो जो कट ऑफ निकलता है वो एक तरीके से ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दूसरा टॉपिक हमारा मेजर्स लैंडफॉर्म्स का समझ में आया होगा, जो कि हमारा ऑक्सबो लेक्स था। अब हम आगे अपने 5th पार्ट में अपने जो 2 टॉपिक बचे हैं, फ्लड प्लेन्स और डेल्टास, उनको भी कवर कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।